ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वस्य नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, चौथा श्लोक पढ़ना है। टाइटल है गीता का सार। अभी तक हम लोग ने जो सुना कि जो है अर्जुन शोक से पूर्ण हो जाता है और क्या होता है, अश्रुपूरित करने लगता है, अश्रु बहाने लगता है और करुणा से व्याप्त उसका हृदय और शोक युक्त हो जाता है। तो भगवान उसके शोक को दूर करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसा है, ये मनुष्य के लिए तनिक भी शोभा नहीं देता जो जीवन के मूल्य को जानता है। और इससे उच्च लोक की नहीं अभी तो अपयश की प्राप्ति होती है कि तुम्हारा हृदय करुणा से व्याप्त हो गया है, तुम शोक युक्त होकर अश्रुपूरित कर रहे हो, मतलब अश्रु बहा रहे हो। इससे तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी, उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे हृदय में ये दौर्बल्यता आई कैसी, और ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता क्योंकि तुम क्षत्रिय पुरुष हो। तो तुम्हारे हृदय में ये दौर्बल्यता के कारण ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम युद्ध क्षेत्र में अश्रुपूरित हो जाओ, मतलब रोने लगो। अब अर्जुन बोलता है कथम भीष्मम हम सख्ये द्रोणम च मधुसूदनम ईशुभि प्रतियोगस्यास्मि पूजा हा वरिसूदनम। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अब देखो, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जब भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ स्थापित कर देते हैं तो देखता क्या कि विपरीत पक्ष में, कौरवों के पक्ष में स्वयं द्रोणाचार्य और भीष्म है। द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं जिन्होंने उनको अस्त्र विद्या सिखाया है, और भीष्म पितामह उनके पितामह हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो इनको मारना चाहेगा, जिनसे उसने युद्ध की कला सीखी और जो खुद अपने पितामह हैं। अब उनसे युद्ध करना है, कितना बड़ा वो है, मतलब चैलेंज है अपने आप में कि अपने ही घर के सदस्यों को मारना है। तो अब अर्जुन से अब बोलता है भगवान से, हे शत्रुहंता मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलट कर बाण चलाऊंगा, कैसे इनको मारूंगा मैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण करते भी हैं तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी नहीं करना किया जाता है। मतलब वाणी से भी गुरुदेव को, जो गुरु के पोस्ट पर है या अपने से सर्वश्रेष्ठ है, उसको वाणी से भी हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि यदि वो कभी रुक्ष व्यवहार भी करें तो उनके साथ कभी रुक्ष व्यवहार नहीं करना है। अब देखो, ये अर्जुन ज्ञान प्रदान कर रहा है भगवान को। कि अगर जो हमसे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, गुरुजन है या पितामह है, उससे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यहाँ तक कि वाग युद्ध, मतलब वाणी से भी उनको कभी हमें उनसे तर्क वितर्क नहीं करना है। और जो कभी रुक्ष व्यवहार करते हैं, उल्टा व्यवहार भी करते हैं, तो उनको हमें कुछ अपने व्यवहार से मतलब रुक्ष व्यवहार नहीं करना है। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह या नाना उग्रसेन या आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष कुछ ऐसे ही तर्क प्रस्तुत किया, क्योंकि अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, वो अपना मित्र मानता था। इसलिए उसने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया कि क्या आप अपने नाना उग्रसेन, आचार्य सांदीपनि मुनि और अपने पितामह पर क्या आप जो है, आप उनके सामने युद्ध कर सकेंगे। ऐसा तर्क अर्जुन अपने मित्र कृष्ण के सामने रखता है प्रस्ताव, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से युद्ध करें। तो पांचवें श्लोक में बोलता है अर्जुन कि गुरु हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तु भेक्ष महीप लोके
हित्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुजी एवं भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षाटन करके खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इस तरह से अर्जुन जो है भगवान के सामने अपने हृदय की बातों को रखता है। क्या कि ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षाटन करके खाना अच्छा है। कि उनको मैं मार करके और राज्य का भोग करूं, इससे बढ़िया मैं भिक्षाटन करके क्या करूं, अपना जीवन यापन करूं। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, वे सांसारिक लाभ चाहते हैं, तो सांसारिक लाभ के इच्छुक व्यक्ति को भी, और जो मेरे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, गुरु हैं, उनको मैं मार कर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। किंतु हैं तो वो हमारे गुरुजन, वो हमारे गुरुजन हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास सांसारिक लाभ की इच्छाएं हों। वो राज्य को चाहते हैं और दुर्योधन के पक्ष में चाहते हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। और जब मैं उनका वध करता हूं तो क्या होगा, उनके वध करने से जो भी हम राज्य का भोग करेंगे, वो राज्य हमारे उनके रक्त से सना हुआ होगा, उसका मैं राज्य का भोग नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से अर्जुन ने भगवान के सामने प्रस्ताव रखा। बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत होता है, जो विवेक शून्य है और त्यज्य है, जो गुरु के पोस्ट पर है लेकिन वो क्या है, निंदनीय कार्य करता है, ऐसे गुरु का हमें परित्याग करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। वो जानते थे, भीष्म और द्रोण और भगवान के भक्त भी थे। द्रोण और भीष्म भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन आर्थिक सहायता लेने के कारण वो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। इसीलिए जो गुरु के पोस्ट पर है या पितामह के पोस्ट पर है, अपने निजी जनों से या अपने शिष्यों से उसको जल्दी धन स्वीकार, आर्थिक लाभ सहायता नहीं स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति के उस संबंधों में दूरी बढ़ जाती है। यद्यप केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उसके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे अपने उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। तो इस तरह से जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण, मतलब अपने भरण पोषण के लिए उससे धन लेना या फिर उसके राज्य के द्वारा जो उसको सुविधाएं मिलती द्रोण को और भीष्म पितामह को, उसका भोग करने के कारण वो ऋणी बन गए थे और इस कारण से उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए मजबूर थे। वो मजबूरी बस दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि उनसे उन्होंने आर्थिक सहायता ली थी, जबकि वो भगवान के भक्त थे दोनों, लेकिन आर्थिक सहायता लेने के कारण मजबूर थे अधर्म का पक्ष लेने के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए। तो इससे हमें बहुत ही, इस श्लोक से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अधार्मिक कार्यों में किसी का साथ नहीं देना है, चाहे वो अपने परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो। जिस कार्यों से अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ती हो या अधर्म बढ़ता है, उस कार्यों में हमें अपने परिवार के सदस्यों का भी सहयोग नहीं देना, नहीं तो हम भी उस अधार्मिक व्यक्ति के साथ साथ हम भी अधर्म में जुड़ जाएंगे और पाप प्रवृत्ति होने के कारण धीरे धीरे जो है अपनी उच्च स्थिति से हम नीचे आ जाएंगे। छठे श्लोक में बोलते हैं, न चित्य द्विकत्र नो गरीयो यद्या जयम यदि वा यानो जनेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव अस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, इनको जीतना या इनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। बोलते हैं हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। हम भी अपने प्रैक्टिकली जीवन में देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा ड्युअलिटी भरा सिचुएशंस आता है कि हम नहीं जान पाते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या करणीय है और क्या करने योग्य नहीं है। ठीक है ना। तो जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमारे लिए करने योग्य कौन से कर्म है और न करने योग्य कौन से कर्म है, क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा आपको हर समय इंडिकेट करते हैं कि ये कार्य तुम्हारे लिए परफेक्ट है और ये कार्य तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन जीवात्मा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वो परफेक्ट कार्य नहीं कर पाता है। अब आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त होती है, जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, जब हम दृढ़ता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जैसे कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हमें उससे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।
और आध्यात्मिक शक्ति को गेन करके हम अपने कार्यों को पवित्र कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को, चिंताओं को, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं और हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। अपने रोजमर्रा के हर कार्य को करते हुए अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम करेंगे तो ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूटकर और कृष्ण को तत्व से जान जाए। ठीक है ना। जैसे ही हम भगवान को तत्व से जानेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम योवेति तत्त्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे कर्म और जन्म के दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो फिर से इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य अचिन्मय धाम को प्राप्त करता है, चिन्मय धाम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जब हम जानेंगे, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे। इसीलिए आपको मनुष्य जीवन मिला, हम सबको मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि हम कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाएं। हम अभी क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, या अपने जन्म और कर्म की दिव्य कि मैं इस डेट पर हमारा जन्म हुआ है, हम लोग जो है जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं कि हैप्पी बर्थडे। बर्थडे के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी होते हैं, मतलब खुश होते हैं। और उसका आप लोग जब उसकी वास्तविकता जानोगे तो दुखी होगे कि जीवन का एक साल और कम हो गया हमारा, जीवन का एक साल और हमने व्यर्थ कर दिया बेकार के कार्यों में। तो जीवन का एक साल और निकल गया तो हमें अपने अनर्थों से छुटकारा पाना है, और अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करके और क्या करना है, भगवान के और करीब जाना है। क्योंकि हमारा जीवन जो है मृत्यु की तैयारी है। भगवत गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दो ज्ञान सिखाता है कि जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मृत्यु को कैसे प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन मरने की तैयारी करनी है, समझ रहे बात को। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडवों को प्यास लगी तो वो वनवास के टाइम में जाते हैं जल पीने के लिए एक सरोवर के पास। वहां पर एक यक्ष होता है। यक्ष ने बोला कि पहले वो नकुल को भेजते हैं कि जाओ जल ले आओ और हम सभी लोग प्यासे हैं। तो पांचों पांडव जो है एक एक करके जाते हैं और यक्ष क्वेश्चन पूछता है और कोई भी क्वेश्चन का जवाब देता नहीं है। अंत में युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, उससे यक्ष ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। ठीक है ना। तो चारों पांडव जब गए तो चारों मृत्यु को मतलब मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, क्योंकि यक्ष ने उनको सबको मूर्छित कर दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया यक्ष के क्वेश्चंस का और जल उसी तरह पीने लगे, और यक्ष ने क्या किया, उनको मूर्छित कर दिया। तो अंत में युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, उनसे भी यक्ष ने वही क्वेश्चन पूछा कि जीवन की वास्तविकता क्या है, वास्तविक जीवन क्या है, जीवन का कटु सत्य क्या है। तो उन्होंने बोला कि जीवन का कटु सत्य है मृत्यु। हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु आनी है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता है। सामने देखता है, शमशान में देखता है चिता जलते हुए, और सामने मृत्यु को लोग प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो उसको लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। यही कटु सत्य है। तो यक्ष इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है युधिष्ठिर महाराज से, और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के कारण उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। और फिर अंत में यक्ष बोलता है कि आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। उन्होंने बोला हमें कुछ और वरदान नहीं चाहिए, हमारे चारों भाइयों को आप जीवित कर दीजिए। फिर यक्ष ने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो हर व्यक्ति जानता है कि हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल मृत्यु आनी है, उसकी हमें तैयारी करनी है। वो तैयारी कैसे करनी है? भगवत गीता के ज्ञान को सीखना है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीना कैसे है भगवत गीता से, और जीवन के अंत में मरना कैसे है भगवत गीता से। अब सिलेक्शन अपने आप में देखो, एक व्यक्ति जो है, शरीर में 9 द्वार हैं, 9 नलियां लगी होती हैं शरीर में, ठीक है ना। और 9 नलियों से जो है, आप देखोगे जब व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखें स्तब्ध हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और हॉस्पिटलाइज हो जाता है। 9 द्वारों में 9 नलियां लगी हो, कहीं से मल निकाला जा रहा है, कहीं से मूत्र निकाला जा रहा है, कहीं से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कहीं से उसको भोजन दिया जा रहा है लिक्विड के माध्यम से। और व्यक्ति जो है अचलस्त अवस्था में जो है, उसको यमदूतों के दर्शन होते हैं। उसके प्राण को निकालने के लिए यमदूत यमदंड लेकर आते हैं, और 3 काले काले भयानक दूत होते हैं। उसको देखकर वो डरे ना, उससे पहले उसके ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया जाता है, नेत्र को के गोलक को स्तब्ध कर दिया जाता है, कंठ अवरुद्ध कर दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। और यमदंड से उसके प्राण को यमदूत जो है शरीर से बाहर निकाल कर क्या करते हैं, एक अंगूठी जैसे शरीर देकर उसमें स्थापित करते हैं,
और यहाँ से वो अगर जो पुण्य आत्मा है तो सूर्य लोक से जाता है, और जो पाप आत्मा है तो उसको अंधकार के मार्ग से ले जाया जाता है, जहाँ पर कुत्ते भोगते हैं, काटते रहते हैं उसको। और यमपुरी जाता है, 48 मिनट में सजा सुनकर फिर से ये मृत लोक में आ जाता है, प्रेत योनि में। फिर उसके क्रियाकलाप होते हैं, फिर उसको नया शरीर मिलता है। तो इस भगवत गीता के ज्ञान को, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना है ताकि हम अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लें, और आर्ट ऑफ डाइंग, जीवन के खुशहाल जीवन जीकर और जीवन के अंत में मृत्यु को कैसे प्राप्त करनी है। भक्त लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त होते हैं? जहाँ संकीर्तन हो रहा है उसके बीच में बैठकर भक्त लोग क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस संकीर्तन के बीच में उन्होंने प्राण त्याग दिया। अब भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, तुलसी है, श्री विग्रह है, भगवान के सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, उनके बीच में कोई शरीर त्याग देता है तो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी मृत्यु सबको प्राप्त नहीं होती है। कोई पूरे ब्रह्मांड में भटकते भटकते प्रचार कर रहा है, जैसे अपने आचार्य लोग हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे बाहर विश्व में भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं, और जीवन का अंत जब उनको लगता है कि अब मेरी मृत्यु करीब आ गई है, तो वृंदावन धाम आकर निवास करते हैं, और जीवन के अंत में यहाँ पर शरीर त्यागते हैं। ठीक है ना? तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो और कैसी मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो। और ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम अच्छा जीवन जीकर और अच्छी मृत्यु को प्राप्त करें, ताकि हम फिर से इस भौतिक संसार में किसी शरीर को प्राप्त ना करें। आत्मा एक शाश्वत शरीर प्राप्त करके, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान की दिव्य सेवा में वैकुंठ या भगवान के कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त हो, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो है, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म था, या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भिक्षाटन करके जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर भगवान के सामने अर्जुन प्रस्ताव रखता है, हे अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा, भिक्षा मांगकर मैं अपना जीवन चला लूंगा, लेकिन मैं युद्ध में अपने सामने खड़े हुए अपने विपरीत पक्ष के भाइयों को मार नहीं पाऊंगा, पितामह का, द्रोणाचार्य का वध नहीं कर पाऊंगा। तो ये उसके हृदय की दौर्बल्यता के कारण वो भगवान के सामने ये प्रस्ताव रखता है। बोलते हैं यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी उसे धृतराष्ट्र के पुत्र को मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन है। अर्जुन ने बोला कि और जो मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देता हूं तो उनके बिना रहना भी हमारे लिए मुश्किल है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वो न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वो अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण था। तो अर्जुन भगवान का भक्त था, इसलिए उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई अपने विपरीत पक्ष के लोगों को देखकर। लेकिन विपरीत पक्ष के हृदय में ऐसी करुणा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं पांडवों का वध करके कैसे उस राज्य का भोग कर पाऊंगा, जिस राज्य पर पांडु के पुत्र पांडवों का भी अधिकार है। वो तो धृतराष्ट्र और शकुनी ने छल से सारे राज्य को हड़प कर और दुर्योधन के पक्ष में दे दिया। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन को समझाया कि तुम क्या करो, 5 गांव ही दे दो पांडवों को, वो जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन क्या बोलता है दुर्योधन, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बताओ, जहां पर कृष्ण जाकर शांति दूत बनकर समझाना चाहते हैं कि शांति से तुम समझौता कर लो, 5 गांव दे दो और राज्य तुम भोग करो, और कुछ नहीं चाहिए पांडवों को। क्या बोला? बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने बोला फिर तो अधर्म ही होगा, और अधर्म होगा तो युद्ध होगा। मैं दोनों पक्ष की तरफ युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन साथ दोनों का दूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं स्वयं कृष्ण हूंगा। तो भगवान बुलाते हैं कि तुम आना हमारे सैन कक्ष में, दुर्योधन को और अर्जुन को भी बुलाते हैं। तो अर्जुन आकर भगवान के चरणों के पास खड़ा होता है, दुर्योधन आकर सर के पास खड़ा हो जाता है। भगवान सोए होते, विश्राम की अवस्था में होते हैं। पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ती है और दूसरी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ती है भगवान की, जब वो सर उठाकर देखते हैं कि दुर्योधन सर के पास खड़ा है। भगवान ने बोला कि पहला चांस दुर्योधन को दिया भगवान ने, कि एक तरफ हमारी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं स्वयं हूंगा, जो मैं युद्ध स्थल में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन भगवान का भक्त तो था नहीं, कृष्ण को जानता तो था नहीं। उसने बोला यार, इस ग्वाले को लेकर मैं करूंगा क्या?
जो युद्ध स्थल में अस्त्र तो उठाएगा नहीं, तो इसको लेकर मैं करूंगा क्या, उसके हृदय में ये बात चलने लगी, क्योंकि वो कृष्ण को जानता नहीं था। और दूसरी तरफ अर्जुन भगवान का भक्त था, अर्जुन कृष्ण को जानता था कि जिधर भगवान होंगे उधर ही यश, श्री और विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानिधि मतिर्मम। कि जहां भगवान कृष्ण और जहां स्वयं अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं पर यश, श्री और विजय सुनिश्चित है। ये बात अर्जुन जानता था, क्योंकि अर्जुन भगवान का महान भक्त था। तो दुर्योधन ने बोला कि हे प्रभु, मुझे, प्रभु तो बोला नहीं, हे बोला कि हे यादव, मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी नारायणी सेना चाहिए जो युद्ध स्थल में युद्ध कर सके। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले ठीक है अर्जुन, दुर्योधन, जो तुम मांग रहे हो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। भगवान ने नारायणी सेना अपनी दे दी। अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? अब दुर्योधन ने तो मेरी नारायणी सेना मांग ली है, अब बचा मैं, तो क्या तुम मुझे लेना स्वीकार करोगे? बोला, हे केशव, आप जैसे जैसी आपकी इच्छा हो मैं उसको स्वीकार करूंगा। भगवान ने बोला ठीक है, लेकिन हे अर्जुन, मैं युद्ध स्थल में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने बोला कोई बात नहीं है, आप हमारे तरफ से आ सकते हैं। इस तरह से भगवान ने दोनों को समान रूप से अधिकार दिया। एक अधार्मिक व्यक्ति था और एक धर्म वाला व्यक्ति था। तो भगवान सबको अधिकार प्रदान करते हैं, चाहे वो अधार्मिक व्यक्ति हो या धार्मिक हो, और सुविधाएं सबको एक जैसी देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का साथ देता है, भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। जो अधार्मिक व्यक्ति होता है उसके साथ भगवान वैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि भगवान ने फॉर्मूला सेट कर रखा है। आप अधार्मिक कार्य करोगे तो अधर्म आपके साथ होगा और अधर्म के कारण आप विनष्ट हो जाओगे। लेकिन कृष्ण की शरण ग्रहण करोगे और धर्म का साथ दोगे तो भगवान हर समय आपकी सहायता करेंगे, और आप ही इस माया रूपी संसार पर विजय प्राप्त करके यश, श्री और एक अच्छी मृत्यु प्राप्त कर पाओगे। तो सिलेक्शन अपने हाथ में है कि भगवत गीता के ज्ञान को हम लोग सीख कर और अपने जीवन में धारण करके और उस तरह से जीवन जीने का प्रयास करें। बोलते हैं कि राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवन यापन करना, ये विरक्ति का, अर्जुन का दूसरा लक्षण है। कि वो राज परिवार में जन्म लिया है, राजा का पुत्र है, राजपुत्र है, ठीक है ना। पांडव, मतलब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र राजा नहीं बनते तो पांडु राजा बनते, लेकिन पांडु ने शरीर त्याग दिया था, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। तो राजपुत्र था, लेकिन उसके बाद भी वो भिक्षाटन करने के लिए तैयार था। जबकि भिक्षावृत्ति जो है ब्राह्मण के लिए है, कि ब्राह्मण जो है भिक्षाटन करता है, लोगों से भिक्षा स्वीकार करता है, धन के रूप में, अन्न के रूप में, और उससे वो अपना जीवन यापन करता है। भिक्षाटन कोई साधारण कार्य नहीं है, भिक्षा मांगना बहुत ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। हम लोग सोचते हैं कि यार भिखारी है। भिक्षा माना मांगना ब्राह्मणों का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है प्रशासनिक कार्य करना, युद्ध करना, मिलिट्री फोर्स और ये सारी कार्य करना। बिजनेसमैन जो व्यापारी वर्ग है, वैश्य है, उसका कार्य है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम। और शूद्र का काम है तीनों आश्रमों की सेवा करना। तो ब्राह्मण का कार्य सुपीरियर कैसे है? ब्राह्मण क्या करता है? यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान देता है, दान लेता है, और पढ़ता है और पढ़ाता है। तो ब्राह्मण के पास ये अधिकार है कि वो दूसरे के धन को पचा सकता है। क्षत्रिय दूसरे के धन को पचा नहीं सकता है, न ही वैश्य पचा सकता है, न ही शूद्र पचा सकता है, उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा उसको। लेकिन ब्राह्मण है जो अपने गुण और कर्मों के कारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया या ब्राह्मण संस्कार से वो संस्कार को स्वीकार किया, और उस हिसाब से ब्राह्मण के कार्य करके वो दूसरे के धन को शुद्ध करके और उसको महान स्वीकृति प्रदान करता है। और इस प्रकार अगले व्यक्ति का भी कल्याण होता है, और ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान सीख कर वो व्यक्ति जीवन के अपने उद्देश्य को जान पाता है। तो वही बता रहे हैं कि भिक्षाटन करके अर्जुन जो है जीवन यापन करने के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश से, उसकी श्रद्धा से ये मिलकर सूचित होते हैं कि वो सचमुच पुण्य आत्मा है। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य है। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। जब तक हमारी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, तब तक हम ज्ञान के उच्च पद पर अपनी चेतना को स्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और बिना ज्ञान के तथा भक्ति से मुक्ति नहीं होगी। बिना हम ज्ञान प्राप्त किए, आध्यात्मिक ज्ञान सीखे हुए, और बिना भक्ति किए हुए हम मुक्त नहीं होंगे, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन है। आपको लगता है मैं तो कोई पाप कर नहीं रहा हूं, आप अन्न खाते हुए भी पाप कर रहे हो। क्योंकि जो अन्न, फल फूल, फ्रूट जूस, या जो भी चीजें मिलती हैं वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों के अंदर भी जान होता है।
तो जब तक हम उस शाकाहारी भोजन को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं बनता है, तब तक उसको खाने से पाप लगता है। ठीक है ना। श्वास लेते हुए, उठते बैठते हुए, रोजमर्रा के जीवन में हम जो भी हम कार्य करते हैं उसमें बहुत सारी जीवात्माओं का को हम विनष्ट करते हैं। श्वास लेते समय बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। जल पीते हुए बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। भोजन को हम पकाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें पौधों में और जो है भोजन में होते हैं, जो हमें सूक्ष्म रूप में दिखते नहीं है। उस मनुष्य जीवन में सबका रिएक्शन भोगना पड़ता है। इसीलिए तो जीवात्मा जन्म जन्मांतर, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। लेकिन जब वही जीवात्मा नाम भजन करता है, जो भोजन करता है उसको भगवान को अर्पित करता है, एकादशी जैसे पवित्र व्रतों का पालन करता है और भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तब उसका एक नया जीवन शुरू होता है, नया इतिहास शुरू होता है। प्रमाणिक गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर जब वो मंत्र जाप करने लगता है, भगवान के और करीब जाता है, और इस तरह से जीवात्मा का एक नया जीवन शुरू होता है। कैसा जीवन? आध्यात्मिक जीवन, मंगलकारी जीवन। और वो अपने लिए ही नहीं मंगलकारी होता है, अपने अनेक जन्मों को पवित्र कर देता है, अपने अनेक पूर्वजों को पवित्र कर देता है। वो जहां निवास करेगा, जो उसका दर्शन कर लेगा, सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। ये दिव्य शक्ति भगवत नाम के जप, भगवान की कथाओं के श्रवण से आता है। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में दक्ष था अर्जुन, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। इस कारण से वो ज्ञान और भक्ति के कारण भौतिक गुणों के अतिरिक्त वो समस्त दैवी गुणों में दक्ष था अर्जुन। आगे बता रहे हैं कि कार्पण्य दोषो प्रहतम स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेय सया निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्य हम साधि माम त्वा प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस तरह से जब भगवान अर्जुन जो है अपने हृदय में क्षुद्र दुर्बलता का अनुभव करता है, मतलब वीकनेस, कमजोरी का अनुभव करता है, तब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। बोलते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कई बार हम सबके जीवन में होता होगा, ऐसा सिचुएशंस आता है जब हम लोग को लगता नहीं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में हमें भगवत गीता या कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। सारा धैर्य मैं खो चुका हूं और ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे निश्चित रूप से बताएं कि इस सिचुएशंस में हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, क्या करने योग्य है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस तरह से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और भगवान से बोलता है कि कृपया मुझे उपदेश दें। तो भगवान गीता का उपदेश देना शुरू करता है। ये गीता का उपदेश हम अपने जीवन में और जो धारण करते हैं, तो हम भी क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है ये हम जान पाएंगे। अभी हमें लगता होगा कि क्या करने योग्य है, तो परिवार का पालन पोषण करना हमारे लिए उत्तरदायित्व है, धन कमाना आवश्यक है। जो स्टूडेंट है उसको लगता है पढ़ाई करना आवश्यक है। जो बिजनेसमैन है उसको लगता है बिजनेस करना आवश्यक है। जो जॉब कर रहा है उसको लगता है जॉब करना आवश्यक है। लेकिन ये सब शारीरिक लेवल पर निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन एक धर्म आपका और भी है, जो है आत्मा का धर्म। ये मनुष्य जीवन मिला, भगवान ने आपको बुद्धि प्रदान की। 84 लाख योनियों में भगवान बस मनुष्य को बुद्धि प्रदान करते हैं, और लोगों को सुख दुख, ठंडी गर्मी, इसका रियलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन हम सबको रियलाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे पास भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, हम पहले अपने को जाने कि हम भगवान के नित्य दास कैसे हैं, और भगवान हमारे इष्ट आराध्य स्वामी कैसे हैं। और जब हम भगवान हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं, तो हम उनकी शरण कैसे ग्रहण करें, क्योंकि दास का अधिकार बनता है अपने स्वामी की सेवा करना। हर व्यक्ति इस संसार में या तो माया की दासता स्वीकार करता है या भगवान की दासता स्वीकार करता है। भगवान ने उसको फ्री विल दिया हुआ है, स्वतंत्रता दिया हुआ है। अब उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करके वो भगवान की सेवा में अपने को इंगेज कर सकता है, और स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके वो माया की सेवा करके और बद्ध अवस्था में जा सकता है। तो हमें जो भगवान ने स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता का सही उपयोग क्या है कि हम अपने भगवान के साथ जो बिछड़े हुए संबंध हैं हम उसको जागृत करें। कैसे? भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से, नाम जप करके, नाम संकीर्तन करके हम भगवान से अपने बिछड़े हुए संबंध को फिर से जागृत कर सकते हैं और कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही जीवात्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वैसे ही वो
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम। धीरे धीरे जैसे हम कृष्ण के शरणागत होंगे, वैसे ही ब्रह्मभूत अवस्था मतलब हम आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आत्म साक्षात्कार का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। अब आत्मा के लेवल पर हम सारे कार्य करेंगे, ठीक है ना। शरीर में धीरे धीरे बुढ़ापा, रोग, व्याधियां आएंगी, लेकिन आप जो है अपने कार्यों के से विमुख नहीं होगे। अभी आप बीमार पड़ते हो या रोगग्रस्त होते हो तो क्या होता है, आप अपने कार्य से निवृत्त हो जाते हो, छोड़ देते हो कार्य करना। लेकिन ऐसी अवस्था जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है जब वो आत्मा के लेवल पर अपने को स्थिर करे, तो शरीर में बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, इससे वो प्रभावित नहीं होता, शोकग्रस्त नहीं होता है। वो नित्य ही आनंद, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। अभी इस भौतिक संसार में हम सभी जीवात्मा दुखी आत्मा है, ठीक है ना। हम सब अभी दुख से ग्रस्त हैं। तो दुखी आत्मा कैसे सुखी आत्मा बन पाएगा? जब वो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएगा, जब वो आत्म साक्षात्कार करेगा, जब वो भगवत गीता के ज्ञान को सीखेगा, तब वो सुखी आत्मा बनेगा। न सोचती न कांक्षती, अभी हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं, गलत विचार उत्पन्न होता है, निगेटिविटी होती है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को लेकर। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि आप न सोचती न कांक्षती, अब आपके अंदर कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हो, एक ही विचार, मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना है। आप अपने बिजनेस व्यापार करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, बच्चों को की परवरिश करते हुए, सबका उद्देश्य क्या होगा? कृष्ण को प्रसन्न करना। क्यों? क्योंकि सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस अनुभव हो पाएगा, सबके अंदर आप भगवान का प्रेजेंस देख पाओगे कि हर जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। उस जीवात्मा को हमें दुखी नहीं करना है, उस जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है। अब आप एक चींटी के प्रति भी अपराध नहीं करोगे और एक ब्राह्मण के प्रति भी अपराध नहीं करोगे, क्योंकि सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस आपको रियलाइज होगा। ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करेगा, तब उसको हर जीवात्मा के अंदर भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा कि हर जीवात्मा में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इसलिए हमें किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना है, हमसे किसी भी जीवात्मा के प्रति कोई अपराध न बनने पाए। इस तरह से जीवात्मा हर एक जीवात्मा की सेवा करना चाहेगा। ये तभी स्थिति प्राप्त होगी जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। और इसीलिए आपको मनुष्य जीवन मिला है, हम सबको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाए। आनंद सबको चाहिए, लेकिन आनंद की तलाश हम गलत जगहों पे कर रहे हैं, भौतिक वस्तुओं में कर रहे हैं, भौतिक व्यक्तियों में आनंद खोज रहे हैं, भौतिक स्थान में आनंद खोज रहे हैं। उस सब जगहों से अपने अटैचमेंट को हटाकर और कृष्ण में अपने अटैचमेंट को बढ़ाना है, तब जाकर आपको जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। वास्तविक आनंद क्या है? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना और सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाना। और तब जाकर हम जब सेवाएं करेंगे अपने बच्चों की, पत्नी की, पति की, माता पिता की, तो हम सारी सेवाएं भगवान की हो जाएंगी, क्योंकि हर जीवात्मा के अंदर भगवान के दर्शन होंगे आप कि परमात्मा रूप में स्वयं कृष्ण ही हर जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं। और तब जब आप सेवा करोगे अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करके, तो आपसे कोई भी पाप कर्म नहीं बनेगा, और फिर जाकर आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके और भगवान को प्रसन्न कर पाओ। बोलते हैं कि कृपण दुर्बलता के कारण वो अपना कर्तव्य भूल गया है और सारा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में वो भगवान कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दें कि मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। बोलते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश करता है। तो प्रमाणिक गुरु जो होता है, जो आध्यात्मिक गुरु है, वो हमें पथ निर्देश करता है कि किस रास्ते पर चलकर तुम अपने सारे कार्यकलापों को करते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाओगे। इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक गुरु वो होता है जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भगवान के मूड को जानता है, शास्त्रों के मेथड को जानता है, वही आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। बोलते हैं कि जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश करता है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। ये उलझन उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक जाती है। इस भौतिक संसार में हम व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी बहुत सारे कष्टों को झेलता है, और कष्टों को झेलते झेलते वो क्या करता है, जीवन की उलझनों में ऐसे उलझ जाता है कि अपने वास्तविक जीवन को जान नहीं पाता है, और उस व्याकुलता को प्राप्त होता है जिसके कारण वो कष्ट भोगता है। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर
गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो बता रहे हैं कि जो है अपने भौतिक उलझनों को सुलझाने के लिए भी हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। प्रमाणिक गुरु क्या करता है, हमें ज्ञान प्रदान करता है और हमें वास्तविक ज्ञान देकर हमें बताता है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलकर तुम इस भौतिक उलझनों से छूट कर और कृष्ण को जानने की योग्यता हासिल कर पाओगे। और इस तरह से जीवात्मा जब प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है और धीरे धीरे भगवान कृष्ण को जानना शुरू करता है, तब उसको जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। जीवन मुक्त अवस्था मतलब समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके और भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस को प्राप्त कर लेना, प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना, जो हम हर एक जीवात्मा का धर्म है। ठीक है ना। तो ये भगवत गीता के इस श्लोक का यही तात्पर्य था। हरे कृष्णा।